आज देश भर में मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया उद्घाटन। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हुई स्थापित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अनुष्ठान में यजमान बनकर हुए शामिल। मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान से वेद मंत्रों से गूंजा मंदिर परिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर हो जाएगा आसान। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी लखनऊ में हस्तशिल्पियों से किया संवाद। बांटे टूल किट, कहा हस्तशिल्पियों को बाजार से जोड़ने की है जरूरत। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कान्हू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही। उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी की दृढ़ इच्छा के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। ये दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का बड़ा हिस्सा जनजातियों के बीच बीता है, इसलिए वो समाज की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना, एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को सारा देश
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड की जनता को शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और परिश्रमी निवासियों के बल पर झारखंड प्रगति की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। काशी विश्वनाथ के मंदिर से करीब 125 वर्ष पहले चोरी गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज फिर उसी मंदिर में स्थापित हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मां अन्नपूर्णेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया। आज सुबह 6 बजे से ही काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री करीब 9:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे। मुख्य अनुष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान बने। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाभोग अर्पित कर महाआरती की गई। इसके बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए विश्वनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूल मालाओं और विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मां अन्नपूर्णा के आगमन पर मंदिर परिसर वेद मंत्रों, डमरू और शंख ध्वनि से गूंज उठा। देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1913 में काशी से चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी, जिसे पीएम मोदी के प्रयासों से दोबारा भारत लाया गया और प्रदेश सरकार को सौंपा गया। शोभा यात्रा के जरिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होती हुई ये प्रतिमा रविवार को वाराणसी पहुंची। इसके बाद आज पूर्ण संस्कारों के साथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा का वाराणसी लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। रथ पर सवार होकर वाराणसी के विभिन्न जगहों से होती हुई सुबह 7 बजे दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में जुटे भक्तों ने माता के दर्शन किए और फूलों की वर्षा की। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की इस प्राचीन प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में उपस्थित रहेंगे। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि आज काशी के लिए गौरव की बात है कि 107 वर्ष पहले गायब हुई मां की प्रतिमा को वाराणसी लाया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर में उसे एक बार फिर से स्थापित किया जाएगा। काशी की जनता सरकार को धन्यवाद दे रही है। सफाई हो लेता है, इसके बाद पूजा होता है। सफाई कर लीजिए, समझ देंगे कम लोग सफाई कर लेंगे। से परेशान है क्या फोटो हम काशी वासियों के लिए और सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रताप से 100 वर्षों से अधिक समय से जो प्रतिमा चोरी हुई थी वो वापस आई है। आज बड़े ही हर्ष और जोश के साथ हम काशी वासियों ने यात्रा का स्वागत किया है, मां का स्वागत किया है। आज इस प्रतिमा को अन्नपूर्णा मंदिर में स्थापित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही इस काम के लिए आए हैं। उनकी उपस्थिति में मूर्ति की स्थापना का कार्य होगा। रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा द्वारा आयोजित शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के पास 2022 चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो देश तोड़ने वालों का महिमा मंडन कर रहा है। जिन्ना को आजादी का सिपाही बताकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायी हैं। भाजपा ने कुशीनगर में उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें उससे सावधान होना होगा। एक दूसरा, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पे रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर। भगवान बुद्ध
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा और हमें इस बात को नहीं विस्मृत करना चाहिए। अपने आत्मगौरव को से हीन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और समाज हमेशा परिमार्जन के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। समाज विकास के पथ पर अग्रसर बढ़े, लेकिन अगर कोई विकृति आ रही है, इससे समाज के विकास में बाधा बनती है, तो हम लोगों को लगातार उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा उनकी पुत्री सांसद संघ प्रिया मौर्य ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है। वे स्वयं कष्ट भोगते हैं लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देते हैं। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी हमारे ब्राह्मण समाज की बात चलती है तो हमारे सामने इस देश की ऋषि परंपरा सामने आती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह देश ऋषियों का देश रहा है, जिन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र देकर पूरे विश्व को परिवार मानने का संदेश दिया था। जब भी ब्राह्मण समाज की बात चलती है तो हमारे सामने इस देश की ऋषि परंपरा स्वाभाविक रूप से उभर कर हम सबके सामने आती है। हमारे देश की ऋषि परंपरा कहती है, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम भी श्रेष्ठ बने, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे विश्व को भी आर्य बनाएंगे, विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। यह है हमारे देश की ऋषियों की एक उदात्त परंपरा। यह किसी समाज की सबसे उदात्त भावना हो सकती है और इसी परंपरा से ही निकला है वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही हमने अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यानी किसी देश के ऋषियों और मनीषियों ने दिया है तो केवल और केवल भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। इतना ऊंचा विचार
किसी और संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति समस्त जगत के कल्याण की यह कामना करती है। मनुष्य हो, पशु हो, चेतन हो, अचेतन हो, सबके कल्याण की कामना करती है। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों ने भी कहा है, यह पिंडे तब ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इतनी उदात्त परंपरा यदि किसी देश की हो सकती है तो केवल और केवल भारत की हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में वैश्य समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्ग को भयमुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में लोग नहीं बल्कि अपराधी डरते हैं। एनकाउंटर के डर से थाने में जाकर सरेंडर करते हैं। व्यापारी भयमुक्त होकर अपने धंधे को आगे बढ़ाने में लगा है। पिछले 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो सबसे खराब स्थिति होती थी वह प्रदेश के अंदर भय का माहौल होता था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे। लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी दंगाई इस समय चुप बैठे हैं। प्रदेश के अंदर यह माहौल देने में हम क्यों सफल हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश आप सबकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने भी भाजपा वैश्य व्यापारी महासम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का वहां एयर शो होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। उन्नीस से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बनके तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेस जनता के लिए खुल जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 9 जिले जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर,
फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, बलिया और गाजीपुर शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद तकरीबन 340 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर में पड़ने वाले मार्ग पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन हवाई लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक महत्व वाली हवाई पट्टी उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ युद्ध के समय किया जा सकेगा, बल्कि आपदा के वक्त जरूरी मदद पहुंचाने में भी हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रदेश में आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरा राजमार्ग है, जिस पर एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। हाईवे बनने से आवागमन का साधन, जहां जाने में हमारा काफी तेल काफी समय लगता था, उन सब चीजों की बचत होगी। तो जाहिर सी बात है, फर्नीचर व्यवसायी हो, लकड़ी वाला हो या कोई भी आम नागरिक हो, जाहिर सी बात है समय बचेगा। जब समय बचेगा तो जाहिर है कि पैसा बचेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है और इसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बाराबंकी और हमारे दवा फार्मा और लखनऊ, इसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और उधर से हम लोग बिहार तक जो है सीधे जुड़ जाएंगे। जो आवागमन थोड़ा जो है अवरोध युक्त था, वो सुगम हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। निवेशकों के लिए पूर्वांचल में निवेश के रास्ते आसान होंगे। पूर्वांचल के ऐसे जिले जो अभी तक विकास के नक्शे में गायब थे, उन जनपदों की भी तस्वीर बदलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन जनपदों से गुजरेगा, वहां के लोगों की उम्मीद अभी से परवान चढ़ने लगी है। जैसा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया है, उसके बनने की वजह से हम लोग बिजली के व्यापारियों को काफी कुछ राहत मिलेगी। जो बाकी काफी कुछ इधर उधर के कस्टमर हैं, जो हमारे काफी कुछ लखनऊ, हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी बाराबंकी मंडी होते हुए भी मगर कस्टमर यहाँ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको रास्ते सही नहीं थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब उनसे आने से ये हम लोगों को बहुत व्यापार में सुविधा मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचने का रास्ता आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए पहले लखनऊ और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा पहुंचना और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में होने वाली ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रदेश की राजधानी में रहेंगे। पीएम मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में ही रात्रि प्रवास करेंगे और फिर 21 नवंबर को ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 19, 20 और 21 नवंबर को देश भर के सभी राज्यों के पुलिस चीफ और पैरा मिलिट्री फोर्स चीफ की होने वाली कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। अमित शाह 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक लखनऊ में ही रहेंगे। पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 व 21 नवंबर को सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि समय बदल रहा है। पहले जहां अमेरिका और इजराइल को ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला राष्ट्र समझा जाता था, लेकिन आज भारत ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी किसी से कम नहीं है। लोग कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत, कुव्वत यदि किसी के पास है तो अमेरिका के पास है अथवा इजराइल के पास। लेकिन अब हालात बदल गए। अब दुनिया यह मानने लगी है कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कुव्वत भारत के पास भी है। सर्जिकल स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया और एयर स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। कोई ये उम्मीद नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग ये उम्मीद नहीं करते थे इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होगी। उसकी धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करना, उनके कैंप्स का सफाया करना। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को लखनऊ में हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन और हस्तशिल्पियों के साथ संवाद किया।
इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि हस्तशिल्पियों और कारीगरों को बढ़ावा देने का काम राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कर रही हैं। बेहतर लीडरशिप और बाजार से जुड़ाव के लिए संस्थाओं और जानकार लोगों के भी आगे आने की जरूरत है। केंद्र सरकार को भी अपने सुझाव दें ताकि उनके अनुसार नीतियां बन सकें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्पादों के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जिला एक उत्पाद की योजना लागू करना हस्तशिल्प लोगों के कल्याण के लिए लिया गया अच्छा फैसला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हस्तशिल्पियों को उन्नत टूल किट और पहचान पत्र भी वितरित किए। जिस प्रकार से गत 7 वर्षों में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य में आपके योगी जी ने मिलके अलग अलग योजनाओं के द्वारा उद्योग को, खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर को, कला से जुड़े हुए हमारे कारीगरों को, निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया है। मेरा विश्वास है कि आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो इंप्लीमेंट हुआ है यूपी में, वो देश का सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन यूपी में हुआ है। वास्तव में योगी जी ने चिंता की, स्वयं इस बात को समझा कि एक्सपोर्ट स्टेट का भी दायित्व होता है। साधारणतः स्टेट्स होते हैं, केंद्र की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। पर योगी जी ने सही समझा, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे लोगों को काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी प्रदेश में, फिर ट्रक ड्राइवर को काम मिलेगा, ढाबे चलेंगे, लोग खरीदने आएंगे तो होटल में रहेंगे, कुछ 4 जगह घूमने जाएंगे, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट प्रदेश को मिलेंगे। और आज आपको जान के खुशी होगी, कोस्टल स्टेट्स छोड़ दें अगर, जिनको बंदरगाह पोर्ट नेचुरली मिलता है, तो यूपी नंबर 1 है सब स्टेट्स में एक्सपोर्ट में। आज 1.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। मैं मानता हूं कि उसको जल्द से जल्द हमने अगले समझो 5 साल में ये 1.25 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को 7.5 लाख करोड़ करना चाहिए, 5 गुना बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि लखनऊ के आसपास चिकन के कारीगर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इस कला का फायदा उन कारीगरों से ज्यादा बिचौलिए उठा रहे हैं। इसलिए कारीगरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इन कारीगरों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। कौशल किशोर ने कहा कि कारीगर और हस्तशिल्पी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। मूलभूत ग्राउंड पे काम करने वाली वो महिलाएं जो इस पे काम करती हैं, और चिकन का काम करने वाले लोग जो है लड़के, नए नए लड़के, वो आप 12-12 घंटा 14-14 घंटे काम करते हैं और दिन में थोड़ा सोते हैं और रात भर काम करते हैं। बहुत से मैं अपने इलाके में जानता हूं कि दिन भर थोड़ा सो लेंगे, रात में लेकर के 2-2, 3 बजे तक के काम करते रहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनकी जो मेहनत है उसकी उनका पूरा फल नहीं मिलता। तो मालूम हुआ कि बीच का मीडिएटर जो है उस पैसे को ज़्यादा कमा रहा है, जो कुर्ते को बांट रहा है और कुर्ते को ला रहा है, कपड़ा बांट रहा है, कपड़े को ला रहा है, वो ज़्यादा उसमें पैसा कमा लेता है। और जो मूल रूप से काम करके दे रहा है वो उस पैसे को, उसका वास्तविक फायदा उसको जो मिलना चाहिए उसका उतना हिस्सा नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि चिकन का काम करने वाले लोग धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती है। चिकन का काम करना चाहते हैं, चिकन कारीगरी करना चाहते हैं, जो भी कुटीर उद्योग के, लघु उद्योग के काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार उनको जो है सब्सिडी भी दे रही है, उनको लोन भी दे रही है। वो खुद काम करें और खुद अपने को मजबूत करने का काम करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हापुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के दौरान शहर में प्रभात फेरी और रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली को जिला न्यायाधीश राजीव भारती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायाधीश राजीव भारती ने रैली में भाग लेने वाले सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य प्रत्येक गांव के लोगों को जागरूक करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह जागरूकता शिविर लगाए गए। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आज देश भर में मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया उद्घाटन।
काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हुई स्थापित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अनुष्ठान में यजमान बनकर हुए शामिल। मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान से वेद मंत्रों से गूंजा मंदिर परिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे शुभारंभ। एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर हो जाएगा आसान। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी लखनऊ में हस्तशिल्पियों से किया संवाद। बांटे टूल किट। कहा हस्तशिल्पियों को बाजार से जोड़ने की है जरूरत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।